हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड अप सेड। आज हम लोग ना बात करेंगे जो मैंने एक ट्रेड लिया था 27th को। और 27th को वो ट्रेड ट्रिगर हुआ था एंड इट गेव मी अराउंड 140 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ था, विच वाज अराउंड $2,800, क्लोज टू अराउंड 2.5 lakhs INR. So that gave me a pretty good प्रॉफिट. ओके, सो उसी के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे एंड आई विल टेल यू हाउ एग्जैक्टली आई प्लान्ड माय ट्रेड एंड व्हाई आई डिड इट एंड व्हाट कंफर्मेशंस आई हैड एट दैट टाइम, जिसके वजह से मैंने ये ट्रेड पंच किया था. ठीक है, तो आ जाते हैं चार्ट पे सीधा. सो इफ यू सी, ये एक 920 EMA का ट्रेंड लाइन चल रहा है एंड द मार्केट वाज राइडिंग दिस 920 EMA. ओके, सो अब मेरा क्या था कि यार, जब मार्केट जो है इस लेवल पे अपना चल रहा है, ठीक है, तो मेरे को था कि ठीक है, लेट इट गो, क्योंकि मैंने ये वाला जो पर्टिकुलर मूव है ना, ये मैंने मिस कर दिया था. ठीक है, एंड अब ये मिस हो गया था तो मेरे को आई डेंट वांट कि मैं इस पे जाऊं अननेसेसरी है. मैंने यहाँ पे के अराउंड कहीं देखा था एंड आई थॉट कि अब ये रेजिस्टेंस जोन पे पहुंच ही गया है, तो लेट लेट मी सी इफ इट कंसोलिडेट्स. इसके ऊपर कंसोलिडेट करता तो मैं शायद से देखता कि मैं लॉन्ग पोजीशन के लिए ट्राई करूंगा एक फेक ब्रेकडाउन के बाद, जब फेक ब्रेकआउट आता है तो. ठीक है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. ये यहाँ पर गया, मैंने इसको काफी देर तक देखा, बट इट डिडंट केम you know as a bullish move. बट इसने ना मेरे को काफी हद तक एक कंफर्मेशन दिया था कि मार्केट में यहाँ से, क्योंकि दिस वाज अ रेजिस्टेंस जोन. ओके, इफ यू सी यहाँ पर ना, ये एक रेजिस्टेंस जोन था, ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन था. तो मार्केट जब इसके ऊपर गया, तो मैं यहाँ पर भी अगर ट्रेड लेता ना, तो ये और भी अच्छा जाता यहाँ से यहाँ तक का. मेरे को ऑलमोस्ट अच्छा एक वो मिल जाता. ठीक है, 94 पॉइंट्स का, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल. ठीक है, बट एनीवेज मैंने नहीं किया था इसको. तो जब मार्केट यहाँ, मैंने ट्रेड देखा जब मार्केट यहाँ पर चल रहा था, ये कैंडल ये बन रहा था. ठीक है, अभी मैंने रिवाइंड किया हुआ है फॉर फॉर यू गाइस टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ how the candles were made and what kind of anxiety and dilemma the chart put me into while punching the trade. But overall, matlab, it went really smooth. uh, it almost lasted for 1.5 days, something like that, if I remember it correctly. But anyways, so अब क्या है कि मेरा पॉइंट था कि अब इसको यहाँ पर इसने जब इतना बड़ा इसने यहाँ पर लिक्विडिटी या इसने स्टॉप लॉस हंट किया है लोगों का. ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट किया, जितने भी इधर सेलर्स बैठे हुए थे यहाँ पे, ये जो है ना, ये सारे सेलर्स थे, इसका स्टॉप लॉस हंट करा इन्होंने. एंड ये एक पॉइंट था स्टॉप लॉस का. ठीक है, तो ये जितने भी सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए थे, दे हैड देयर स्टॉप लॉस इधर दे दिया इन्होंने. ठीक है, अब मार्केट जब स्टॉप लॉस लेके जाता है, तो देर आर चांसेस, ठीक है, देर आर चांसेस, इट्स नॉट 100%, बट देर आर चांसेस दैट उसके अपोजिट में मार्केट अब चलने लगेगा. ठीक है, अब फॉर मी टू यू नो प्रूव दिस थ्योरी, मैंने क्या करा, मैंने देखा कि यार ठीक है, मार्केट का अच्छा ये स्ट्रक्चर बन रहा है. ठीक है, एंड देन मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है इस सपोर्ट को लेकर. ठीक है, दिस वाज अ सपोर्ट लाइन मेरे लिए. ठीक है, इसको हटा देता हूँ तो क्लियर करता हूँ. दिस वाज अ सपोर्ट लाइन. ठीक है, अब मार्केट ने इस सपोर्ट को तोड़ा. ठीक है, अब मैं अगर इसको ऐसे देखूंगा, तो ये है, तो ये मेरा एक अच्छा सपोर्ट जोन था. लेट मी मार्क इट एज ग्रीन सिंस इज इट अ सपोर्ट जोन, और यू कैन से दिस इज अ ऑर्डर ब्लॉक. ठीक है, बार बार मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, तो अब सस्टेन यहाँ पर वो बार बार आता था, बट वो ऊपर एक कैंडल जा रहा था, फिर नीचे आ रहा था, बट इट कुडंट सस्टेन यहाँ पे. ठीक है, तो इसने यहाँ पर नीचे में एक क्या कहते हैं, कैंडल दिया. ठीक है, ये कैंडल वाज ऑलमोस्ट मोर देन 40% का नीचे डिप था, एंड देन फॉलोड बाय अ बिग इम्बैलेंस कैंडल. ठीक है,
So this imbalance candle showed me that okay, so this is a clear cut market reversal from bullish to bearish, but मैं यहाँ पर चाहता तो घुस सकता था, बट मैं नहीं घुसा। क्यों? क्योंकि दिस वाज अ इम्बैलेंस कैंडल, इतना बड़ा कैंडल बना था। ठीक है, जब भी इस टाइप का कोई बैलेंस इम्बैलेंस कैंडल बनता है, इट गोज फॉर अ रीटेस्ट एरिया टू इट्स नियरेस्ट रेजिस्टेंस जोन व्हेन वी आर गोइंग फॉर अ बियरिश और शॉर्ट मूव। ओके, सो हमारे केस में ये वाला हमारा एक सपोर्ट था। ठीक है, फिर ये सपोर्ट को तोड़ के फिर ये एक रेजिस्ट बन गया, रेजिस्टेंस जोन बन गया, और ये एक अम, क्या कहते हैं, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, अब दिस वाज एन ऑर्डर ब्लॉक, और यू कैन से ये डिमांड एरिया था। ठीक है, जब इसको तोड़ा, ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ब्रेकर ब्लॉक बन गया। व्हाई? बिकॉज व्हेन एन ऑर्डर ब्लॉक इज acting as a support and the support breaks and then it starts acting as a resistance। ठीक है, सपोर्ट से चेंज होकर रेजिस्टेंस में एक्ट करने लग जाता है, तो दैट ब्लॉक बिकम्स अ ब्रेकर ब्लॉक। तो दिस वाज अ ब्रेकर ब्लॉक फॉर मी। ठीक है, तो मेरे को लगा कि यार ठीक है, सिंस दिस हैज ब्रोकन द ऑर्डर ब्लॉक, तो आई विल वेट फॉर द मार्केट टू गो अप। ठीक है, यहाँ तक जाने का। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन पुट किया। ठीक है, एंड मेरा शॉर्ट पोजीशन जो था बस 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे था। इफ यू सी विथ 60 ऑलमोस्ट 65 पॉइंट्स पे 140 पॉइंट्स का मेरा ये है, विच मीन्स कि अगर इसको 70 कर लो तो 70 बाय 140 1:2। ठीक है, अगर मेरा 70 पॉइंट्स का लॉस हो रहा है, तो मेरा 140 पॉइंट्स का मतलब डबल का प्रॉफिट हो रहा है, विच मीन्स 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। So if you see here, 3% of risk and 6% of profit। ठीक है, तो 3:6 इज इक्वल टू 1:2। ठीक है, तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया ये। सो दिस वाज अ प्रीटी गुड, एंड मेरे वन जो मेरा जो 70 पॉइंट का था ना, दैट वाज आल्सो अ रेजिस्टेंस जोन। तो थोड़ा सा ऊपर उसके या उसी के आजू बाजू में आप अपना स्टॉप लॉस लगा के कर सकते हो। ठीक है, इफ दिस इज ये बहुत, दिस वाज अ वेरी गुड सेटअप। ठीक है, अभी 920 का जब हुआ क्या कि व्हेन दिस वाज ब्रोक 20 ईएमए के नीचे में जब कैंडल बना, तो आई वॉज प्रिटी श्योर कि ठीक है, दिस इज अ रिवर्सल फ्रॉम हेयर। बट हाँ ठीक है, ये एक क्योंकि बना था एक विक, तो आई वुड यूज अ गुड पुल बैक टू दिस जोन, बिकॉज दिस वाज अ रेजिस्टेंस जोन। तो ये रेजिस्टेंस जोन पे मैंने पुल बैक का वेट करा, एंड आई प्लेस्ड एन लिमिट ऑर्डर। ठीक है, उस वीडियो में जाके देखना, मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया था, कैसे लगाया था उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये तो चलो है कि जब मुझे कंफर्मेशन है, अगर मेरे को यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं होता ना, अगर यहाँ पे छोटे कैंडल्स बनते एंड देन फिर ये ऊपर जाते, तो ये हो सकता था कि इसको तोड़ के वापस ऊपर चला जाए। ठीक है, बट ऑन अ फर्स्ट कॉन्ट्ररी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू यू नो बार बार इसको तोड़ के ऊपर जाना। तो इट इज ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंस, इट इज ऑल अबाउट हाउ यू आर वॉचिंग द ट्रेड। बट मेरे को इतना दिमाग नहीं खपाना था। सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने इस पे यहाँ पे सीधा सीधा ऑर्डर पंच करा, मैंने लिमिट ऑर्डर, एंड आई वाज हैप्पी अबाउट इट। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके मूवमेंट पे। ठीक है, ये इतना समझ आ गया आपको, 920 ये में चल रहा है। अगर आप ऐसे देखोगे यहाँ पर ये वाला जो मूव है, so दिस मूव वाज आल्सो सिमिलर टू दिस। ठीक है, इतना बड़ा इम्बैलेंस कैंडल बना। ठीक है, इफ इट वेटेड फॉर एटलीस्ट 40%, इस कैंडल का 40 50 60% आई थिंक, ये 60% हो गया। ठीक है, 60% का इसका रिट्रेसमेंट रहा, एंड देन यहाँ से फिर मार्केट ने ऊपर लिया। ठीक है, अगर आप ऐसे भी देखोगे, दिस इज अ जोन, दिस इज एन एरिया। ठीक है, यहाँ से भी पहले भी एक ऑर्डर ब्लॉक आया था, मतलब एक ऑर्डर आया था, मैं इसके नीचे चला गया लेकिन। ठीक है, तो ये इम्बैलेंस कैंडल था एंड कुडंट सस्टेन, तो ये इट वेंट डाउन। ठीक है, दिस इज आल्सो एन इम्बैलेंस कैंडल, ये यहाँ तक आया एंड इट सस्टेन्ड एंड इट गेव अ गुड 920 ईएमए का राइड। ठीक है, so when we we saw this already happened, and then consolidation होने लगा below the resistance, इस resistance के नीचे, and then यहाँ पर जब इसने consolidation में इस support को भी break कर दिया,
दिस गिव मी एन अपर हैंड फॉर द शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। सो अब इसमें मैं घुस गया। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि हाउ एग्जैक्टली द कैंडल्स वर मेड, ठीक है। ये मैंने 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मैंने कैंडल को ये किया है। अगर इसमें आप 1 आवर आप अपने ट्रेडिंग व्यू में जाके भी कर सकते हो, बट दिस विल नीड यू नो सब्सक्रिप्शन चल लगेगा इसके अंदर। तो सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे देखो और यहीं पर सीखो। आई हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड माय मनी इनटू दिस एंड आप यहाँ से सब कुछ सीख सकते हो। मैं बहुत सारे इसमें है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पॉज करता हूँ। अब इस वाले पॉइंट पे क्या हुआ, इफ यू सी दिस पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो गया। ओके, अब यहाँ पर मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो गया, उसके बाद अब ऑर्डर चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ओके, इसका अगर देखना है कि कितना पैसा बन रहा था इस टाइम पे जब मेरा यहाँ से ऑर्डर नीचे आया, तो मेरा उस वीडियो पे जाके देखना है एक बार, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ सिमुलेशन, ठीक है। फिर ये अपने कैंडल्स बनेंगे। इवन इसमें एक बार ऊपर भी गया था, बट इट इज नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज वी हैव आवर स्टॉप लॉस इन प्लेस, ठीक है। अगर हमारा नहीं चलता है बाय एनी चांस, तो स्टॉप लॉस बचाएगा हमें, तो वो रिस्क को मैनेज करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये 920 ईएमए के ऊपर गया, बहुत अच्छा कैंडल भी बना, बिल्कुल शूटिंग स्टार कैंडल बना था, बट क्योंकि बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था वो इसी इसी जोन से, तो दैट इज व्हाई आई वाज प्रीटी मच श्योर। अब क्या है कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, मैंने इधर एक टारगेट वन रखा, ठीक है। टारगेट वन क्या है, अगर उस वीडियो में आप देखोगे जाके, मैं उसके उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा, ऊपर में कहीं पर आ रहा होगा, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है। अब मैंने बोला था कि मैं पिछले दिन के टाइम फ्रेम का, ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम पे मैं उसका देखूंगा कि कैंडल कितना बड़ा बना, ठीक है। अभी इतना बड़ा कैंडल बना था, अब उस बड़े कैंडल में ऑल आई हैड टू डू दिस कि वो उसके 50% को तो एटलीस्ट टेस्ट करने के लिए आएगा, 50 to 60% को, ठीक है। ये अगर मान लो कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल है, इसका ये विक है, इसका ये इतना बड़ा विक था, तो आई वॉज होपिंग कि यार इस कैंडल का 50 to 60% को ये टच करने के लिए आएगा, सो दैट वाज माय टारगेट वन, ठीक है। द प्रीवियस डे कैंडल का 50-60%, ओके। सो आई हैड दैट thing in my mind कि once it reaches the target one, which is the 50-60% of previous day candle, तो I will shift my stop loss from here to here। here क्यों? क्योंकि this is also a good resistance। ये रेजिस्टेंस है यहाँ के, यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, लेट मी मार्क इट एज रेड क्लैरिटी के लिए, ठीक है। एंड ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब क्या है कि मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक मूव कर दिया था, ठीक है, कि मार्केट अब मेरे को थोड़ा मतलब जैसे 70 पॉइंट्स का मेरे पास पहले स्टॉप लॉस था, अब 35 पॉइंट्स के अराउंड का मेरा स्टॉप लॉस बन गया, विच मीन्स 1:2 जो है अब 0.5:2 हो गया। ओके, क्यों? क्योंकि मार्केट हैज ऑलरेडी गॉन मोर देन और अराउंड 50% ऑफ माई मूव, ऑफ माई मूवमेंट, ऑफ माई टारगेट मूवमेंट टू अचीव द टारगेट टू, ठीक है। तो टारगेट वन अचीव हो गया। अब क्या हुआ कि यार अब तुम्हारा इतना अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे मेरा अराउंड 1600-1900 को कुछ प्रॉफिट बन रहा था, तो आई थॉट कि यार अब मेरे को आई डोंट वांट टू लूज एनीथिंग, सो वंस द टारगेट वन has been achieved, I have cut short my stop loss to almost half, and then at this point if you see, this is a very important support zone, ठीक है। अब ये सपोर्ट जोन है यार, इतना बढ़िया था, ठीक है। तो मैं चाहता था कि यार इस सपोर्ट जोन को एक बार टैप करे ना, तो मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, तो मैं इसको जो है यहाँ से ट्रेल करने लग जाऊंगा प्रॉफिट में, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट हैपेंड एक्चुअली में। अब क्या हुआ कि ये टारगेट वन मेरा अचीव हुआ, मैंने अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया हाफ पे, ठीक है। इट इज नॉट येट सी टू सी, ठीक है। सी टू सी मैं कब करूंगा, मैं यहाँ पर करूंगा सी टू सी। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पर चलेगा, ठीक है। अब इसको मैंने
फिर थोड़ी देर के बाद देखा जब इसने यहाँ पे इसको टैप कर दिया, एंड दिस वाज अ फ्राइटनिंग थिंग फॉर मी, ठीक है, क्यों? क्योंकि जब ये बना ना, इतना बड़ा विक बन गया है यहाँ पर, इफ यू सी, इसको टैप करते ही यहाँ पे विक बना, क्यों? बिकॉज दिस वाज अ क्लियर सपोर्ट जोन, ठीक है। यहाँ ये एक जोन है जहां से ऑर्डर आ रहा है, बार बार ऊपर जा रहा है, यहाँ आता है, ऊपर जाता है, यहाँ आता है, ऊपर जाता है, कितने बारी इसने यहाँ से लिया, तो लोगों के ऑर्डर्स पेंडिंग रहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर भी आया, तो मुझे लगा कि यहाँ पर भी आएगा, देन फिर रिवर्सल हो सकता है, बट लकीली दैट वाज नॉट द केस। सो आई थॉट कि ठीक है यार, अब ये इस लेवल पे आ चुका है, तो मेरे को अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। लेट मी पुश माय स्टॉप लॉस। अगर मान लो स्टॉप लॉस यहाँ पर है ना मेरा, मान लो कि मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस है, तो लेट मी पुश इट टू कॉस्ट टू कॉस्ट, कॉस्ट टू कॉस्ट से थोड़ा सा कम, ठीक है। इससे क्या होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट से थोड़ा सा नीचे, मतलब कि प्रॉफिट्स में रहूंगा मैं, एंड दिस विल सेव माय ट्रेडिंग फीस, अगर आप किसी ब्रोकर पे कर रहे हो तो ठीक है। बट ये तो चलो पेपर ट्रेडिंग है, तो मेरे को आई डोंट हैव टू बेयर दैट ट्रेडिंग फीस, सो बट आई एम मिमिकिंग एवरीथिंग विच आई विल डू इट इन द रियल वर्ल्ड ट्रेडिंग, जो मैं हमेशा करता भी हूँ, ठीक है। दिस इज माई बेसिक, ये मेरा स्टेप्स है ये, ठीक है। अगर तुम्हारा टारगेट अचीव हो रहा है, तो स्टार्ट ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस एंड मेक इट इनटू अ प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस, ठीक है। प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस मतलब जब आप प्रॉफिट के अपने पोजीशन के नीचे लेकर आ गए, और वाइस वर्सा फॉर द बुलिश ट्रेंड, अगर अपने पोजीशन के ऊपर लेके चले गए, तो ठीक है। तो इसमें मैंने क्या करा, मैंने पहले कॉस्ट टू कॉस्ट से थोड़ा सा नीचे करा, बट आई गॉट, आई वाज नॉट गेटिंग अ गुड वाइब, तो मैंने सोचा कि यार ठीक है, इसको यहाँ पर तो ये इसने टैप कर ही दिया है, आई डोंट नो कितना टाइम तक ये चलेगा, तो आई थॉट कि यार मैं उसको ना मूव कर दूंगा नीचे की तरफ में थोड़ा सा और, ठीक है। तो नीचे की तरफ मैंने कहीं पर यहाँ पर मूव कर दिया था इधर, तो अब यहाँ से प्ले करते हैं, एंड देन देखते हैं आगे कैसा चलता है, ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ कि ये इतना बड़ा सपोर्ट जोन था, ठीक है, ये सपोर्ट जोन था जो तोड़ दिया इसने, और जब इसने ये तोड़ दिया, आई वॉज हैप्पी, एंड आई वॉज पॉजिटिव इनफ कि मैं इसको एटलीस्ट टारगेट वन तक लेकर आ जाऊं, ठीक है। क्यों? टारगेट वन पे मेरा अच्छा खासा यहाँ पर एक टेंशन बना था, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ तो है कि मार्केट यहाँ से नीचे आया ही आया, इतने बार इसने ट्राई किया ऐसे उठने का, बट इट कुडंट, तो मैंने थोड़ा टारगेट वन पे मूव कर दिया, एंड इसके बाद से आई वाज अराउंड $1000 के प्रॉफिट में, एटलीस्ट मैं यहाँ से लेकर जाता, अगर मान लो मार्केट इधर से रिवर्सल लेता भी तो, ठीक है। बट लकीली मार्केट ने रिवर्सल नहीं लिया, एंड इट वेंट रियली वेल, एंड थोड़े टाइम पे मेरा टारगेट टू जो था 140 पॉइंट्स का, विच गेव मी $2800 प्रॉफिट, एंड दैट वाज अचीव्ड वेरी इजीली। सो ये थोड़ा देर यहाँ पर ऐसे टाइम पास करा, एंड देन सीधा एक बड़ा सा कैंडल नीचे मेरा चला गया, तो मेरा टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया, ठीक है। सो दिस वाज माय होल ट्रेड सेटअप, एंड 140 पॉइंट्स बढ़िया मेरे को यहाँ पर अचीवेबल हो गए, एंड दिस वाज ऑल बिकॉज ऑफ दिस 920 ईएमए का सेटअप मैंने फॉलो किया था, एंड जिसने मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, ओके। तो अगर आपने इस लॉजिक को समझा, कुछ भी आपको डाउट है, तो मेरे को आप कमेंट में बताना, and please like my video if you are finding it interesting, or if you are finding it knowledgeable or helpful, and ऐसे ही मैं अपने ट्रेड के लॉजिक्स के वीडियो बना के लाऊंगा आपके पास, and you will get an insight what to expect and what not to expect from this kind of video. So yeah, so this was the pretty much the logic of my trade, which gave me 2.5 lakhs rupees profit. So uh, please bear with me in this journey. We will grow together, and we will become a profitable trader. Okay, so yeah, so till then, bye. Take care. Um, take care of your stop loss, manage your risk well, and safe trade, guys. Be safe out there.